आज सबसे पहले चुनाव जीत के 3 तारीख को परिणाम आए, लेकिन मैं बेचैन था अपने छिंदवाड़ा के कार्यकर्ता भाई और बहनों से मिलने के लिए। 6 तारीख को मैं आज आपके बीच चला आया। अरे मुझे कल्पना नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में, मैंने तो सोचा था कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो कार्यकर्ता और लाडली बहनों का समुद्र उमड़ आया है छिंदवाड़ा में। और मेरे प्रिय कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, सबसे पहले एक विराट जीत, महाविराट विजय मिली है भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में। जब मैं हवाई पट्टी से आ रहा था तो जगह जगह लाडली बहनाएं खड़ी थी, उनके हाथ में तख्तियां थी, भैया अपन जीत गए। सचमुच में यह अद्भुत है। बहनें कह रही है भैया अपन जीत गए। और मेरी बहनों, ऐसा चमत्कार हुआ है मध्य प्रदेश की धरती पर जो पहले कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी को 48.6% वोट मिला। इतिहास में कभी नहीं मिला इतना वोट, कभी नहीं मिला। जब हम 173 सीटें जीते थे तब भी वोट था 42%। इस बार वोट है 48.5%। आपने चमत्कार कर दिया, मैं सिर झुका के प्रणाम करता हूं। और इस जीत में देखो, अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, भारत को भगवान का वरदान है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने कहा कि जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप अन्याय अनाचार बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए, सज्जनों के उद्धार के लिए, दुष्टों के संहार के लिए मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा, अवतार लूंगा। आज मैं ये हृदय से कह रहा हूं, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए ही नरेंद्र मोदी जी का इस धरती पर आगमन हुआ है, परमात्मा की इच्छा से। परमात्मा की इच्छा। नरेंद्र मोदी जी के प्रति हम सबकी अटल श्रद्धा और अटूट विश्वास है। और जैसे भारत बढ़ रहा है, कोई सोचता था कभी? अरे हम लोग कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कांग्रेसी पूछते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख तय, 22 जनवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों अयोध्या में राम लला जी के दिव्य और भव्य मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लोग कहते थे ये कभी नहीं हो सकता, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। ये हो रहा है। कश्मीर से धारा 370 हट गई, अब पत्थर बरसा भी बंद हो गई, आतंकवाद समाप्त हो गया। मेरी बहनों और भाइयों, जो लोग काम सोचते थे कि नहीं हो सकते, वो सारे काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हो रहे हैं। और एक तरफ हमको गर्व है, गौरव है, 2014 के पहले हमारे देश का मान सम्मान और शान पूरी दुनिया में नहीं थी। लोग भारत को इज्जत की नजरों से नहीं देखते थे, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, भारत का तिरंगा झंडा पूरे विश्व में लहरा रहा है। और जहां देखो भारत माता की जय और मोदी मोदी की गूंज हो रही है। एक ही उदाहरण दूंगा, रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ, हमारे बच्चे फंस गए, मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे, बच्चे कैसे निकले, उनके माता पिता घबरा रहे थे। मध्य प्रदेश के भी बच्चे थे, मैं भी परेशान था, लेकिन मोदी जी ने फोन उठाया और एक फोन किया रूस के राष्ट्रपति को, एक फोन किया यूक्रेन के राष्ट्रपति को, और सीधे एक ही बात कही कि तिरंगा झंडा लेके भारत के बच्चे निकलेंगे,
जब भारत के बच्चे निकले तो युद्ध बंद हो जाए, सीधे और सुरक्षित हमारे बच्चे बाहर निकल आए। भारत के बच्चे तिरंगा लेके निकले, इधर रूस ने भी युद्ध बंद कर दिया, यूक्रेन ने भी बंद कर दिया, और भारत माता की जय बोलते हुए भारत के बच्चे सुरक्षित बाहर तिरंगा लेके निकल आए। अपने पीछे बांग्लादेश और पाकिस्तान के बच्चे भी निकल आए। कब कौन ने सोचा था कि ये होगा, लेकिन ये हो रहा है। हमारा सीना गर्व से चौड़ा है, और ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति हमारी असीम श्रद्धा है। उनके कारण ये विजय हुई है। ये जीत मेरी बहनों और भाइयों, डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए, केंद्र सरकार और अपनी राज्य सरकार दोनों ने मिलकर जो काम किए, उन कामों की जीत है। विकास के कामों की जीत, जन कल्याण के कामों की जीत। एक नहीं, अनेकों काम। आज एक एक काम गिनाना नहीं चाहता। और ये जीत मेरी लाडली बहनाओं, ये तुम्हारी जीत है, तुम्हारी, ये अपनी जीत है। भाई बहन कार्यकर्ता, मैं आज छिंदवाड़ा को प्रणाम करता हूँ और अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, 7 उम्मीदवारों से भी कहना चाहता हूँ, निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं साथ खड़ा हूँ। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ खड़ी है। ये कभी महसूस नहीं होने दूंगा कि आप काम नहीं कर सकते। आप विकास के काम भी करोगे और जनता के कल्याण का काम भी करोगे। और छिंदवाड़ा की जनता को, आज छिंदवाड़ा की जनता को मैं शिवराज सिंह चौहान विकास की गारंटी का वचन देता हूं, विकास की गारंटी का। 7वां विधानसभा क्षेत्र में हम विकास करेंगे। नहीं छोड़ सकते छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा वालों को, नहीं छोड़ सकते। साथों, हमारे विधानसभा के जो हमारे साथी हैं, चाहे वो छिंदवाड़ा के हों, सौसर के हों, जुन्नारदेव के हों, परासिया के हों, चौरई के हों, अमरवाड़ा के हों, पांडुर्णा के हों, चिंता मत करना मेरे बहनों और भाइयों। आज ये भाई वचन देने आया है, मैं हर पल आपके साथ खड़ा रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि आपका योगदान है। अभी बंटी बता रहे थे कि कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के कार्यकर्ताओं के कारण पूरे प्रदेश में जा ही नहीं पाए, आपने यही घेर दिया। अब देखो, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं बुधनी से लड़ा तो मैं फार्म भर के, मुझे जनता ने वहां से भगा दिया, कभी इधर मत जाना, केवल वोट डालने आना, घुस मत जाना इस क्षेत्र में। मैं सही बता रहा हूं, मुझे बुधनी वालों ने घुसने नहीं दिया। और बुधनी वालों ने कहा कि एक वचन हम दे रहे हैं, क्या हम 1 लाख वोट से ज्यादा वोट से तुम्हें जिताएंगे, तुम मध्य प्रदेश में सरकार बना के लेते आओ। मैं कभी बुधनी नहीं गया, कभी नहीं गया बुधनी, वोट डालने गया बस। और भारतीय जनता ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से मुझे जिताया, लेकिन मैंने भी वादा निभाया। पूरे प्रदेश में 163 सीटें लाके भारतीय जनता पार्टी की झोली में कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर डाल दी। लेकिन छिंदवाड़ा वालों, आपने यही घेर दिया, दादाजी कहीं निकले ही नहीं। अब मामा तो घूम रहा था, दादा यही फंस गए। रोज सवेरे शाम छिंदवाड़ा, कहाँ है बोले, छिंदवाड़ा ही है। और इसलिए आपने यहां उनको बांध दिया, तो मध्य प्रदेश में एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। और ये छिंदवाड़ा के कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, ये जीत मैं तुम्हें समर्पित करने आया हूं, तुम्हें समर्पित करने आया। छिंदवाड़ा वालों, प्रदेश की ऐतिहासिक जीत, प्रदेश की ऐतिहासिक जीत मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं, आप स्वीकार करो। और हम सब मिलके छिंदवाड़ा की जनता की सेवा करेंगे, विकास करेंगे। देखो, मेरे लिए कोई जनता थोड़ी है आप, मैं मुख्यमंत्री थोड़ी हूं आपके लिए। बताओ, मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? अरे जोर से बोलो ना, भांजे भांजे तुम भी बोलो रे। अपन तो भैया और मामा है, काय का मुख्यमंत्री? अरे इस पद के आगे
दुनिया के सारे पद बेकार है, मैं कितना सौभाग्यशाली। इतनी बहनों का भाई, इतनी बहनों का भाई, इतने भांजे भांजियों का मामा, इस पद से बड़ा इस पद से बड़ा मेरे लिए और कोई पद नहीं है। स्वर्ग का सिंहासन भी बेकार है, ये समझ ले। और आज एक कमिटमेंट भी छिंदवाड़ा के माध्यम से मैं पूरे मध्य प्रदेश के भाई बहनों और भांजे भांजियों से करता हूं कि जब तक सांस चलेगी मैं आपकी सेवा में लगा रहूंगा। मैं आपको छोड़ के आपकी सेवा में लगा, क्योंकि जनता ही अपनी भगवान है। मैं हमेशा कहता हूं मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है, और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। और इसलिए इस जनता को बारंबार प्रणाम करता हूं। और मेरे भांजे भांजियों, एक एक संकल्प पूरा किया जाएगा। प्रत्येक परिवार एक रोजगार हमको पूरा करना है। लाडली बहनाओ 10 तारीख आने वाली है, और 1000 से 1250 बाद में कितने होंगे? एक एक चीज पूरी होगी, चिंता मत करना। एक एक वादा निभाएंगे, वचन पूरा करेंगे। संकल्प पत्र में लिखी लिखी एक एक बात हमारे लिए भगवान का दिया हुआ संकल्प है, आप ये मानना। तो क्रमशः एक एक करके विकास के भी और जन कल्याण के भी हर संकल्प पूरे किए जाएंगे। मैं आपको वचन देता हूं कि भाजपा की सरकार दिए गए हर संकल्प को पूरा करेगी।